राहुल गांधी जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा है। बीजेपी ने धर्मवाद, जातिवाद, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की जो नफरत जो फैलाई है बीजेपी वालों ने, उसको मोहब्बत का पैगाम लेकर आज हमें राहुल गांधी जनता के बीच में आए हैं। जब से यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से आज तक कहीं रेस्ट हाउस में, कहीं नहीं, बहुत रेस्ट हाउस आते हैं, नहीं रुके, लेकिन उनका अच्छे से कंटेनरों में इंतजाम किया जा रहा है। बहुत बड़ा टेंट लगाएंगे, बहुत बड़ी भारी जनसंख्या में, करीब मेरे अनुमान से 5 लाख और 10 लाख के बीच में वहाँ उपस्थित होगा। हरियाणा की पानीपत में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की हरियाणा में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर से। छोक्कर साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दूसरे चरण की यात्रा की हरियाणा में क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, दूसरे चरण की यात्रा की पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाईकमान का, राहुल गांधी जी का भी और हाईकमान का भी, और हमारे स्टेट की जो लीडरशिप है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लीडर्स जो सीनियर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरे समालखा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से 5 तारीख को करीब 5 बजे हमारी यात्रा इंटर कर रही है राहुल गांधी जी की। और मेरा सौभाग्य हो, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, विधानसभा क्षेत्र मेरा है और मैं उसमें अच्छे से पूरे जोर शोर से रिसीविंग उसकी हज़ारों के लोगों के काफिले से और बैंड बाजे से और आतिशबाजियों से ज़बरदस्त स्वागत किया जाएगा। मैं करीब कम से कम भी 40,000 लोग शामिल होंगे। रात का समय है, लोगों में बड़ा उत्साह है। उसके बाद राहुल गांधी जी वहाँ से चलेंगे और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव सनोली खुर्द में मुझे बड़ा खुशी है इस बात की, और मैं आभार भी प्रकट करता राहुल गांधी जी का, मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र में रात्रि ठहराव का जो उन्होंने मेरे को मौका दिया, उनका तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और सनोली खुर्द में पुल से लेकर और सनोली खुर्द गांव तक 2 किलोमीटर रास्ता है और वहाँ सनोली खुर्द में उनका ठहराव किया जाएगा। करीब 10 सेकंड लैंड हमने चिन्हित कर ली गई है, उस पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और वहाँ के प्रदेश यात्री, इंटरनेशनल यात्री सभी वहाँ संगठन के जो नेतागण सभी वहाँ रात को रुकेंगे। उनका अच्छे से खाने का इंतजाम किया, रुकने का इंतजाम किया जा रहा है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। छोक्कर साहब, जो राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस के नेता साथ चलते हैं, वो रात कंटेनरों में बिताते हैं, किसी होटल में नहीं ठहरते। कंटेनरों की हालत कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी ख़राब है। ये दिल्ली में जो यात्रा पहुंची और जो यात्रा रोकी गई है कुछ दिन के लिए, इसमें कंटेनरों की सर्दी के हिसाब से कुछ व्यवस्था करवाई जा रही है। तो सनोली खुर्द में जब राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के नेता आएंगे, तो क्या वहाँ भी कंटेनरों में व्यवस्था की जाएगी या कोई रेस्ट हाउस होगा? बिल्कुल, देखो, राहुल गांधी जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा है जो बीजेपी ने धर्मवाद, जातिवाद, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमें, हमारे राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की जो नफरत जो फैलाई है बीजेपी वालों ने, उसको मोहब्बत का पैगाम लेकर आज हमें राहुल गांधी जनता के बीच में आए हैं। और रुकने की जहाँ तक बात है, कंटेनर में रुकते हैं और रेस्ट हाउस से बिल्कुल वो कहीं भी नहीं, जब से यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से आज तक कहीं रेस्ट हाउस में, कहीं नहीं, बहुत रेस्ट हाउस आते हैं, नहीं रुके, लेकिन उनका अच्छे से कंटेनरों में इंतजाम किया जा रहा है। और वो जैसे पहले चरण में रुके थे, तो दूसरे चरण में हरियाणा में कंटेनर में ही उन्हें लैंड की व्यवस्था की गई। उन्हें 10 एकड़ लैंड का हमने चिन्हित किया गया, उसमें कंटेनर लगेंगे और जो भी सुश्रूषित प्रोसीजर होता रहा उसे अनुसार करेंगे, इसमें कोई नई चेंजमेंट नहीं आई। अच्छा, पानीपत में एक बड़ी रैली करने की भी कांग्रेस की योजना है। आपके हिसाब से इस रैली में कितने लोग पहुंचेंगे और क्या तैयारियां रैली की? देखो, रैलियाँ की, पानीपत की जो रैलियाँ की जा रही है, उसमें मेरे को जिम्मेवारी दी गई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। और मेरा जिला, मैं सबसे बड़ी खुशी मानता हूँ, रिसीविंग की मेरे को दिया गया, जिम्मेवारी दी गई, और रात्रि ठहराव की जिम्मेवारी मेरे को दी और रैली की जिम्मेवारी दी। डिस्ट्रिक्ट पानीपत होने नाते हमारे सभी स्थानीय नेता, पूरे हरियाणा के MLA, विधायक, पूर्व विधायक, जितने भी सीनियर नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, पूरे जोर शोर से
भाग लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जो ग्राउंड है पानीपत का, पहले एक छोटा द्रैसारा ग्राउंड छोटा होता था, उसमें सर्कस लगा, लेकिन हमने अब की बार बहुत बड़ा ग्राउंड, करीब 40 एकड़ के करीब 50 एकड़ लैंड है वो, और बहुत बड़ा टेंट लगाएंगे। बहुत बड़ी भारी जनसंख्या में, करीब मेरे अनुमान से 5 लाख और 10 लाख के बीच में वहाँ उपस्थित होगा। और जो आज तक के जो पानीपत के रिकॉर्ड है वो सब तोड़ेगी, हरियाणा के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जितने कन्याकुमारी से लेकर आज इतनी बड़ी रैलियाँ हुई है, आज हरियाणा की पानीपत में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। जी धर्म सिंह जी, ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा सनौली खुर्द से प्रवेश करेगी पानीपत में और फिर जीटी रोड पे चलेगी, तो हरियाणा में ये राहुल जी की यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरेगी और कितने दिन हरियाणा में रहेगी? देखिए, सनौली खुर्द मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से गांव सुविधा, सनौली खुर्द से सुबह 6 बजे वहां से यात्रा का प्रारंभ होगा और करीब 20-25 हज़ार आदमियों को मैंने तैयारी कर ली। क्यों दूर से नज़दीक क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी लोग हमने ड्यूटियां लगा दी, पास डिवाइड कर दी यात्रा के लिए, यात्री पास भी दे चुके और करीब 20 हज़ार आदमी उनके साथ सुबह 6 बजे पड़ती धुंध में उनके हौसले जज्बे को देखते उनके साथ चलेगा। और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरती हुई कुराड़ गाँव आएगा, फिर सातपुर कला, खुर्द और निम्बरी से होती हुई पानीपत शहर में प्रवेश करेगी। उसके बाद हमें एक कैंप नंबर 1 बोलते हैं उसको, 10 बजे वहाँ करीब 6 बजे चलेगी और करीब 14 किलोमीटर की दूरी है। जो 14 किलोमीटर सुबह चलते हैं, 10 किलोमीटर शाम को चलते हैं, तो 14 किलोमीटर दूरी जो होगी वो पानीपत शहर में जीटी रोड के आने के बाद पुल के नीचे कहीं हम जगह डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैं मीटिंग, कल दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष, मैं भी साथ था, और अभी आज हमारी मीटिंग है और कल हम तक इसको चिन्हित कर लेंगे वो उनका ठहराव कहाँ होगा। और उसके बाद जब रैली पानीपत में, जब रैली की तैयारी हो, कि ठंड का मौसम, हम कम से कम 1 बजे का समय रखेंगे, 1 से लेकर 3 तक रैली चलेगी। और वहाँ से जो कैंप 1 से चलेंगे तो डिसाइड करेंगे वो पैदल चलेंगे, वहाँ से तक पैदल चलते हुए, और वो रैली में रामलीला दशहरा ग्राउंड में पहुँचेंगे और वहाँ करीब बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। अच्छा, पहले चरण में राहुल गांधी जी की यात्रा जो थी वो राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश किया, नूंह जिले में गई, गुरुग्राम जिले में गई, पलवल जिले में गई और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश किया। तो दक्षिण हरियाणा में राहुल गांधी जी की यात्रा को कितना समर्थन मिला और इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं उसका गवाह हूँ, मैं वहाँ उपस्थित था। रात को आपने खड़ी रैली भी देखी होंगी, दिन की भी देखी होंगी, दोपहर की भी देखी होंगी, शाम की भी देखी होंगी, लेकिन सुबह 5 बजे की रैली, लाखों की तादाद में वहाँ जनसमूह, अपार जनसमूह उपस्थित था। और जोर शोर से मैं देख रहा था, मुंडका से फिरोजपुर झिरका 14 किलोमीटर पड़ता है, दोनों साइडों में इतनी भारी भीड़ उपस्थित थी। मैं कुछ चलने का और जज्बा देखा राहुल गांधी जी का, चलने का जो जोश होश, जो स्वागत। जब लीडर जो होता है उसको जनता उसकी जान होती है, जब उसको जनता नजर आती है लाखों की तादाद में, तो उसका हौसला वैसे बढ़ जाता है। तो इतनी भारी तादाद फिरोजपुर झिरका तक पहुंचे काफिले के साथ, इतनी भारी तादाद में पहुंचे और एक अपने में रिकॉर्ड है। और वो दक्षिणी हरियाणा में बहुत भारी समर्थन मिला है उनको। और अब नॉर्थ हरियाणा की तैयारी है। अब नॉर्थ हरियाणा में पानीपत से जब हमारे समालखा में एंट्री होगी, मैं खुद किस्मत समझता हूँ, यूपी से हरियाणा मेरी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया जा रहा है, तो मैं आभार प्रकट करता हूँ राहुल गांधी जी का, मुझे इतना काम करने का, पार्टी के लिए सेवा करने का मौका दिया, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। नॉर्थ हरियाणा का जो जनसमूह, अपार जनसमूह, ये देखिए, ये मैं फिर भी एक धन्यवाद और करना चाहूँगा हाईकमान जी का, हाईकमान का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, सभी वरिष्ठ नेताओं का। पानीपत में ही रैली का आयोजन करना हमें बड़ी एक गर्व की बात है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी और बखूबी इसको निभाने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। जब दक्षिण हरियाणा से आपकी यात्रा गुजर रही थी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, तो वहाँ सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें, इस तरह की बातें उठी और अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठा था। हकीकत क्या है? 100% हकीकत। मैं वहाँ उपस्थित था। आगे देखना, कल मैं और एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद और उदयभान जी, हमने कल मायना किया था रूट का, तो हम देख रहे थे कल कितने खड्डे, पानी, सारी सड़क जो सनौली से लेकर पानीपत तक आती है, ऐसे 3-3, 2-2, 2.5 फुट खड्डे, गहरे पानी। तो एमपी साहब कह रहे थे, चोकर साहब, ये आपने करना पड़ेगा, सरकार का तो बस का नहीं, आपको विधानसभा में कितना हंगामा हुआ इस मैटर को लेके, बिजली की बात है, रोडों की बात है, ये सब के सामने है। और हमने कहा हम अपने नेता के लिए, अपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरा हम संभव प्रयास करेंगे, खड्डों को हम ही भरने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार पर यह भी आरोप लगा कि राहुल जी की यात्रा के दौरान बिजली काट दी गई,
इसमें हकीकत कितनी हकीकत है इसमें? हाँ, बिल्कुल सत्य है। ये तो सबके सामने मीडिया के माध्यम से नूह में ऐसा हुआ है और मैं तो कहूँगा ये अच्छी बात नहीं है। देखो राजनीतिक सबना ये सबका अपनी जिम्मेवारी बनती है और सब अपना कार्य करते रहें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ऐसी ऐसी हरकतें करना मैं तो अच्छी बात नहीं। अच्छा छोकर साहब, हरियाणा में कांग्रेस की जब भी बात चलती है तो गुटबाजी का सवाल जरूर आता है। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट कर पाएगी? एकजुट हो चुकी है। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया, अब देखा स्टेज पर सारे नेता उपस्थित थे, पूरे दौड़ से पूरे जोश से सभी नेता, पूरे जो हमारा पहला फेज था उसमें सारे नेता जब तक राहुल गांधी जहाँ से चले जहाँ रुके भी हैं, चले भी हैं और सभी साथ थे। कांग्रेस बाजी का पार्टी में कोई गुटबाजी नाम की चीज़ नहीं है। सभी नेता भारत जोड़ो, हमारे राष्ट्रीय राहुल जी हमारे नेता हैं और उनके लिए सभी पूरा जोर शोर से जिसकी जो ड्यूटी है सब निभा रहे हैं। कहीं भी गुटबाजी नज़र ना तो आई है ना आएगी। अच्छा, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उन्होंने विधायक दल की एक बैठक बुलाई थी। क्या निर्देश दिए हैं उन्होंने विधायकों को? हाँ, सभी विधायकों की देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे डिस्ट्रिक्ट में रैली होने जा रही है और उन्होंने सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सबको निर्देश दिए। बड़ी जिम्मेवारियाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और ट्रांसपोर्ट का आवंटन भी किया गया है। भाई जो भारी से भारी भीड़ और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लेकर आए, क्यों मौसम थोड़ा ठंड का मौसम है, धुंध पड़ती है, लेकिन उनको क्या सुबह उनको गाड़ी चलाएं ताकि 12 बजे पानीपत पहुंच चुके। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, ये एक चर्चा चल चुकी है पानीपत में, उसमें बड़ा भारी जाम होगा और इतनी भारी तादाद में लोग आएंगे, इतना जुनून में देखने को मिला। विधायक दल की मीटिंग थी लेकिन विधायक दल के अलावा और कार्यकर्ता भी विधायक से ज़्यादा जोर शोर लगा रहे थे। इतना जुनून है इस यात्रा को देखते हुए, इनको छक्के छुड़ा दिए बीजेपी पार्टी को, उनको खलबली मच गई है। और आने वाले देखना कुछ दिन बाद ही बड़ी भारी ज्वाइनिंग भी होगी और बड़ा अच्छा कांग्रेस की तरफ सारा झुकाव हो रहा है। और हम अब इस रैली के बाद देखना हरियाणा में कुछ सिस्टम तस्वीर बदल जाएगी। शुक्रिया छोकर साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। थैंक यू बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर, जिनका ये मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में पानीपत से प्रवेश करेगी, जो उनका विधानसभा क्षेत्र समालका है। और उनका ये भी दावा है कि जो पानीपत में रैली होगी वो हरियाणा में आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।